Now welcome nice students. Welcome to Naushad Nice Chemistry. Class 12 Physical Chemistry Unit 2 Electrochemistry का लेक्चर नंबर 4 है। आज हम लोग देखेंगे कोलेराज लॉ। कोलेराज लिखते हैं, पढ़ते हैं कोलेराज लॉ, इसके इस्तेमाल, एप्लीकेशंस और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ये तीनों क्लास आज में देखना है। आइए सबसे पहले हम लोग देखें कोलेराज लॉ। तो चलिए पहले हम लोग देखें कोलेराज लॉ। ये हम लोग पहले देखें कोलेराज लॉ। तो कोलेराज का नियम क्या है भाई? किस चीज के लिए? ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस। माइग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज का एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। किसका? आयंस का। तो आप जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों होता है? इसलिए होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी को आयंस जो है एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं, ले जाते हैं। यानी आयंस के एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण वही आयंस इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। यानी आयंस जो है वो चार्ज कैरियर का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैरियर का काम करता है। इसलिए कहा गया, कोलेराज नाम के साइंटिस्ट ने दिया, माइग्रेशन ऑफ आयंस, आयंस का एक जगह से दूसरी जगह जाना। किस वास्ते? इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के। उससे क्या होगा? सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, आइए अब आ जाइए इसमें लॉ क्या कहता है कि पहले एक टर्म को जान ले, लॉ पढ़ने से पहले लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये जान ले पहले। क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन है, मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब उसमें हम अगर सॉल्वेंट को मिलाते जाते हैं तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। सॉल्वेंट को और मिलाओ, मोलर कंडक्टिविटी और बढ़ेगी। सॉल्वेंट को और मिलाओ, सॉल्वेंट जैसे वाटर, सॉल्वेंट को और मिलाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी और बढ़ेगी। और सॉल्वेंट को इतना ज्यादा मिला देंगे कि मोलर कंडक्टिविटी चरम सीमा पर पहुंच जाए, उससे ज्यादा नहीं बढ़े। तब जो सॉल्यूशन का डाइल्यूशन होगा वही कहलाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उस डाइल्यूशन पर कहलाएगा। बात समझ गए? यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी उसके सॉल्वेंट मिलाने से यानी डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। और एक डाइल्यूशन बढ़ाते बढ़ाते यानी सॉल्वेंट का अमाउंट मिलाते मिलाते एक ऐसा स्टेज आएगा कि मोलर कंडक्टिविटी और ना बढ़े, तो ऐसे स्टेज को कहेंगे हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। डिफिनेशन में कुछ टाइप नंबर का, व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? तो कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसी को कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो आपने जाना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का हुआ, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। अब आ जाइए किसी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा, इसी का फॉर्मूला है। ये कहता है कि जैसे किसी इलेक्ट्रोलाइट को आप सॉल्वेंट में घुला दीजिएगा, वाटर में घुला दीजिए, तो वो आयनों में टूट जाएगा, केटायन में और एनायन में। अब जो है उस इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बराबर होगा किसके? केटायन के मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एनायन के मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के जोड़ की, है ना। यानी जितना केटायन है उसके फॉर्मूला में, पर यूनिट फॉर्मूला में जितना केटायन है उसके मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जितना एनायन है पर फॉर्मूला यूनिट, जितना एनायन है उसके मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के जोड़ के बराबर उस टोटल इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, है ना। बस आइए क्या है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू बराबर होता है सम योग के, जोड़ के
of the molar conductivity of all the cations and anions of the electrolyte at infinite dilution. यानी कहने का मतलब हो गया कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बराबर होगा इसके उसके सभी केटायंस और सभी एनायन के मोलर कंडक्टिविटी के, है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये लैंग्वेज में हमने बता दिया, इसको आप याद कर लेंगे समझ के। और इसी को हम लोग मैथमेटिकली इस तरह देखेंगे। ये देखिए, ये क्या हो गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ the molar conductivity of cation at infinite dilution total number के साथ and molar conductivity at infinite dilution total number के साथ। इसका हो गया, यही हो गया मैथमेटिकली, इस पर न्यूमेरिकली बनेगा। अब आइए क्या होगा भाई, तो लेम्डा नॉट या लेम्डा इन्फिनिटी, ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। V प्लस एंड V माइनस हो गया नंबर ऑफ केटायंस एंड आयंस पर फार्मूला यूनिट। एक फार्मूला यूनिट में जितना केटायन आयन है उसकी संख्या, और लेम्डा प्लस नॉट एंड लेम्डा माइनस नॉट मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ केटायंस एंड आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन को या तो ऐसे नॉट से या इन्फिनिटी से दिखाते हैं, है ना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब जीरो कंसंट्रेशन भी होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन बात एक ही चीज है। चलिए अब आप देखिए एग्जांपल्स ऑफ कोलराज लॉ। तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4NaCl ले लीजिए। तो पहले आप नोट कर लीजिए हियर V प्लस इक्वल टू, यानी केटायंस का नंबर कितना है 1, एंड V माइनस इक्वल टू, ये कितना है 1, Cl माइनस 1, दोनों 1 1 है। तो इसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा भाई, तो होगा NaCl मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस। 1 है, 1 इधर हो गया इस तरह से। एग्जांपल नंबर 1 आपने देख लिया। उसके बाद एग्जांपल 2 में आ जाइए फॉर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए। तो यहां देखिए, यहां क्या है भाई, तो हेयर V प्लस क्या है 1 है, Mg2 प्लस, और V माइनस ये नाम क्या है 2 है। तो इस तरह से लेम्डा नॉट MgCl2 यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, Mg2 प्लस 1 है प्लस V2 की जगह क्या बैठा रहे हैं 2, लेम्डा Cl माइनस, और इस तरह से आपको निकल गया MgCl2। एक एग्जांपल और देख लें, एग्जांपल 3 एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट ले निकाल लीजिए, एल्युमिनियम सल्फेट। तो यहां पर V प्लस है कितना जी, केटायन का नंबर कितना है 2, और V माइनस एनायन का कितना नंबर है 3। तो आप निकालिए मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन Al2SO4 इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले क्या था V प्लस, तो V प्लस हो गया 2 लेम्डा, और ये कितना है भाई Al3 प्लस होता है, फिर ये कितना है V माइनस 3 और SO4 और इस तरह से ये हो गया V प्लस का वैल्यू, ये हो गया V माइनस का, ये हो गया लेम्डा नॉट प्लस का, ये लेम्डा नॉट माइनस का, और इस तरह से और भी एग्जांपल दिखा सकता है। एसिटिक एसिड का अक्सर पूछा जाता है,
एसिटिक एसिड का अक्सर पूछा जाता है ना, एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का अक्सर पूछा जाता है। तो एसिटिक एसिड का देखिए लैम्डा नॉट एम, एम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, ये कोई खास जरूरी, ये देना जरूरी कोई खास नहीं है ना, यू कैन गिव इट और नॉट, इस समय नहीं दिया है ना। तो लैम्डा नॉट सी एच प्लस CH3 H प्लस और लैम्डा नॉट CH3CO माइनस, इस तरह से आप दे सकते हैं। क्या लैंग्वेज में कहिएगा इसको? इसको कहिएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और किस तरह से कुलराज लॉ को हमने बताया। अब हम लोग देखते हैं इसका कुलराज लॉ का एप्लीकेशंस। अब कुलराज लॉ देखने के बाद और उसका फॉर्मूला देखने के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशंस ऑफ कुलराज लॉ। एप्लीकेशन का मतलब होता है इस्तेमाल, कुलराज लॉ का इस्तेमाल, एप्लीकेशंस ऑफ कुलराज लॉ, कुलराज लॉ का इस्तेमाल। तो कुलराज लॉ का हम लोग 4 इस्तेमाल देखेंगे, 4 एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप जानिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी निकालने के बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी निकालने के लिए, मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए कुलराज लॉ का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो कुलराज लॉ ऐसा लॉ है जिससे आप किसी वीक, स्ट्रॉन्ग का भी निकाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, और स्पेशल यूज इसका ये है कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर यानी लैम्डा एम नॉट आप इससे निकाल सकते हैं। इस पर बेस न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे जस्ट अभी तुरंत थोड़ी देर बाद। एक हो गया। दूसरा है इसका एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन माने गणना, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने बताया था पिछले क्लास में कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट किस हद तक, किस सीमा तक वो आयनों में टूटता है, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हमेशा 1 के बराबर होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% पूरी तरह आयनों में टूट जाता है, डिसोसिएशन उसका होता है पूरी तरह। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा अल्फा का वैल्यू 1 से कम होगा, यानी वो पूरी तरह आयन में नहीं टूटता है। तो किस हद तक वो आयनों में टूटा है ना, डिसोसिएट किस हद तक हुआ, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कुलराज लॉ से। तो कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या है भाई? तो एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और भी है। तो आ जाइए, वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालेंगे किस फार्मूला से? अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम सी बाई लैम्डा एम नॉट। इसमें लैम्डा एम सी है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, लैम्डा एम सी मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, और लैम्डा एम नॉट है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये आप निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल में इस तीनों में से कोई 2 टर्म दिया है तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। स्पेशली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए इसकी और जरूरत पड़ती है। अब तीसरा एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। 2 एप्लीकेशन के बाद तीसरा एप्लीकेशन आइए
कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इससे पहले था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हो गया के इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। इसको कहते हैं पोस्टबार्ड इक्वेशन। अब इसमें क्या है भाई, तो अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आप अभी पढ़े हैं। C क्या है, तो C हुआ मोलर कंसंट्रेशन यानी मोल पर लीटर यानी मोलरिटी। और चौथा आ जाइए, इसमें भी क्या हुआ कि कंसंट्रेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये दोनों वैल्यू पता हो तो ये आप निकाल सकते हैं। और चौथा और लास्ट इसका एप्लीकेशन है कोलराज लॉ का, डिटरमिनेशन ऑफ सोलेबिलिटी ऑफ एस्पेरेंटली सोलेबल सॉल्ट। सोलेबिलिटी का मतलब घुलनशीलता, एस्पेरेंटली का मतलब कम घुलनशील, एस्पेरेंटली माने कम घुलनशील है ना, जो पानी में बहुत कम घुलता है। ऐसा सॉल्ट जो पानी में ज्यादा घुलता है उसको कहते हैं हाईली सोलेबल, जो बहुत कम घुले पानी में उसको एस्पायरिंगली सोलेबल, कम घुलनशील, एस्पायरिंगली कम घुलनशील होता है। तो उस सॉल्यूशन का सोलेबिलिटी निकालते हैं उस सॉल्ट का, ठीक है। ऐसा कौन सॉल्ट है भाई जो वाटर में जिसकी सोलेबिलिटी कम होती है, ऐसा सॉल्ट जो अल्पघुलनशील है, एस्पायरिंगली सोलेबल है, तो AgCl, सिल्वर क्लोराइड, बैरियम सल्फेट, लीड सल्फेट, BbSO4, ये सब सॉल्ट जो है वो कम घुलनशील है। अब इसकी सोलेबिलिटी निकालनी है तो आपको मोल पर लीटर में, तो इसका फॉर्मूला है कप्पा ऑफ द सॉल्ट इनटू 1000 बाई लैम्डा नॉट m सॉल्ट। यहां पर क्या है भाई, यहां पर जो है कप्पा सॉल्ट क्या हुआ, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्ट, और लैम्डा नॉट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये दोनों निकल जाएगा तो सोलेबिलिटी भी निकल जाएगा। और इस तरह से आप लोग कोलराज लॉ में आप लोगों ने देखा कि कोलराज लॉ पढ़ा हम लोग, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन पढ़ा, उसके 4 एप्लीकेशन पढ़ा, जिसमें पहला एप्लीकेशन था कि डिटरमिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दूसरा था कि कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा, और तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और चौथा है कि डिटरमिनेशन ऑफ सोलेबिलिटी ऑफ एस्पायरिंगली सोलेबल सॉल्ट, है ना, कम सोलेबल सॉल्ट की घुलनशीलता निकालना। इस पर न्यूमेरिकल्स भी है। तो अब हम लोग इसके कोलराज लॉ पढ़ लिया, एप्लीकेशन पढ़ लिया। नाउ वी विल सी द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कोलराज लॉ। अब न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कोलराज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। कोलराज लॉ और उस पर एप्लीकेशन जो है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो थ्योरी हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो आ जाइए, इसमें अलग से वैल्यू दिया ही हुआ है, इसका कितना वैल्यू है, इसका कितना वैल्यू है, एलिमेंटिक आयनिक एनर्जी इतना निकालना, यही है। तो आ जाइए, अकॉर्डिंग टू कोलराज लॉ अभी देखा हम लोगों ने कोलराज लॉ में क्या देखा भाई, हम लोगों ने देखा कि इसका एग्जांपल में याद कीजिए कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एल्युमिनियम सल्फेट की बात यहां पर है। तो Al2SO4 होल 3 इक्वल टू, ऐसे लिखिए तो सर ठीक। अब इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए, तो ये हो जाएगा Al3 प्लस, कितना है भाई, तो 2 है,
प्लस फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए, SO4 2 माइनस, ये हो गया। ये कितना है, तो ये है 3। अब निकाल लीजिए, पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। अब इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू आया आपको 858। तो चलिए 858 इक्वल टू 2 इंटू ये निकालना है लैम्डा नॉट L3 प्लस, ठीक है ना, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ L3 प्लस, L3 प्लस का आयनिक कंडक्टिविटी निकालना है, प्लस 3 इंटू और SO4 का दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी फाइनलाइजेशन इंटू 160। अब ये निकालना है तो इसको इधर कर लीजिए, तो 2 इंटू लैम्डा नॉट Al3 प्लस इक्वल टू 858 माइनस 3 इंटू 160। अब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको आएगा 378, सॉरी 778, सर 778 हो गया। अब ये 2 के लिए निकालना है ना, अब 2 के लिए निकालना है, तो 1 के लिए निकाल लीजिए, Al3 प्लस इक्वल टू दिस बाय 378 बाय 2, और इसको निकालिएगा, डिवाइड कर लीजिए इसको, तो डिवाइड कर लीजिएगा तो आएगा 189 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 1 से कितना, 1 कितना भी 189 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, पहला क्वेश्चन फिनिश, एकदम साफ साफ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया, आप देख के एकदम समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा m नॉट फॉर HCl, NaCl एंड एसिटिक एसिड्स का, HCl के लिए ये हो गया, NaCl के लिए ये हो गया, और एसिटिक एसिड के लिए ये होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा m नॉट या लैम्डा m इनफिनिट जो है ये मोलर कंडक्टिविटी फाइनलाइजेशन फॉर एसिटिक एसिड, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड का निकालना है। तो आ जाइए, एसिटिक एसिड का मतलब आप जानते हैं कि लैम्डा नॉट एसिटिक एसिड, लैम्डा नॉट एसिटिक एसिड बराबर हो जाएगा, इसको निकालिए तो क्या होगा, इसको कैटायन का प्लस एनायन का कंट्रीब्यूशन दोनों अलग अलग होगा। तो चलिए लैम्डा नॉट CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस, ठीक है, ये हो गया। ये ब्रैकेट नहीं भी दे सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है, आप नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। अब इसको आप जानिए, देखिए कोलराज लॉ में क्या है कि किसी चीज को इनडायरेक्टली यूज किया जाता है। अब नाक को हम ऐसे न छू करके ऐसे छुए, तो कोलराज लॉ यही कहता है कि नाक को ऐसे छुए या ऐसे छुए, बार बार, तो वही बात है कि इसको हम लोग इनडायरेक्टली अब देखेंगे, इसको लिख सकते हैं लैम्डा नॉट CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस। अब यहां पर कर दीजिए, इसको यहां पर जोड़ दीजिए लैम्डा नॉट Na प्लस, मान लिया, और यहां पर जोड़ दीजिए लैम्डा नॉट Cl माइनस। तो ये दोनों जोड़ा ना यहां, फिर इसको घटा दीजिए लैम्डा नॉट Na प्लस
और लैम्डा नॉट Cl माइनस। बात वही हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा ये से और ये कैंसिल इससे, बात वही हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अब आ जाइए, इस दोनों जो ये मिला इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा नॉट CH3CONA प्लस, फिर इस दोनों को आप लिख सकते हैं लैम्डा नॉट HCl माइनस, फिर इस दोनों को आप लिख सकते हैं लैम्डा नॉट NaCl। अब सबका वैल्यू बैठा लीजिए। लैम्डा नॉट एसिडिक सोडियम स्टेट, लैम्डा नॉट सोडियम स्टेट का वैल्यू आपको प्लस HCl इतना है, तो वैल्यू इतना ये है एसिडिक एसिड में, सॉरी इसको गलती लिख दिया था। तो इसका वैल्यू है कितना भाई, 91.0 प्लस इसका है ना लैम्डा नॉट HCl का वैल्यू है 426.1 माइनस NaCl का है 126.5। अब सबको कैलकुलेट कीजिएगा आप, तो आपको आएगा 340.6, तो आ जाएगा 340.6। और कैलकुलेट इसका जान ही रहे हैं, इसका यूनिट क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी का सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया है और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ। इस तरह से दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे फुलराज लॉ पर बेस्ड तीसरा क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत सुंदर से पढ़ा दिया है। अब आइए थर्ड क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये प्रॉब्लम। सजेस्ट ए वे, सजेस्ट माने सुझाव दीजिए, वे माने उपाय, उस उपाय का सुझाव दीजिए। क्या, टू डिटरमाइन द लैम्डा m नॉट वैल्यू ऑफ वाटर, वाटर के मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालने का तरीका क्या होगा, है ना। तो इसमें कोलराज लॉ के इस्तेमाल से निकालते हैं, है ना। इसको कैसे करेंगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाटर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी वाटर का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर प्राप्त किया जा सकता है फ्रॉम द नॉलेज ऑफ कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। किस चीज की जानकारी से, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर NaOH के कंडक्टेंस, HCl के कंडक्टेंस और NaCl के कंडक्टेंस। ये जाने कि तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑल ऑफ व्हिच आर स्ट्रॉन्ग, तो तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सहारे हम लोग वाटर का निकालते हैं मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट। कैसे, अकॉर्डिंग टू कोलराज लॉ। तो कैसे निकालेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बस इस दोनों वैल्यू को जोड़ के और इसको घटा देंगे, है ना। ये कभी कभी पूछा जाता है। और तीसरा प्रॉब्लम, क्वेश्चन प्रॉब्लम है, ओके, एक तरीका होता है। अब चौथा क्वेश्चन, चलिए गेट स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडक्टिविटी ऑफ इतना m एसिडिक एसिड, यानी एसिडिक एसिड के लिए कंडक्टिविटी कितना हो गया, कंडक्टिविटी ऑफ इतना m, मोलरिटी कितना है इसका, तो मोलरिटी हुआ, मोलर कंसंट्रेशन इसका हो गया, मोलरिटी हो गया कितना 0.00, मोलरिटी हो गया 0.00241। अच्छा, कंडक्टिविटी कितना है, तो कंडक्टिविटी हो गया इतना, कंडक्टिविटी हो गया 7.896 10⁻⁵ सीमेंस सेंटीमीटर। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करना है
है ना? अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये क्वेश्चन पढ़ के डाटा कलेक्शन करना है। अब इसमें निकालना क्या है भाई आपको? तो कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। सबसे पहले निकालना है आपको मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी जो आप निकालिएगा इसका वैल्यू होता है, आप जानिए, कप्पा इंटू 1000 बाय कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी। हो गया। तो कप्पा की जगह बैठा दीजिएगा कंडक्टिविटी 7.896 इंटू 1000 बाय, और कंसंट्रेशन हो गया मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी 0.00241। और इस सब को कैलकुलेट आप कीजिएगा मैनुअली या कैलकुलेटर से, तो आपको इसका वैल्यू आएगा, कितना आएगा भाई? इसका वैल्यू आपको आएगा 32.7 इसका वैल्यू आएगा 32.7, है ना? ये होगा अब इसका आंसर। उसके बाद देखिए दूसरा क्या निकालना है, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना? तो दूसरा में आ जाइए कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा। तो अल्फा आपको पता ही है, अल्फा क्या होता है आपको मालूम है क्या है भाई? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू lambda mc by lambda m naught, 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 lambda mc by lambda m naught। और ये फॉर्मूला, ये यहां ये फॉर्मूला था। अब lambda mc जो हुआ है ना, लैम्डा एमसी अभी आपने निकाला है 32.7, और लैम्डा एम नॉट दिया हुआ है 390.5। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने पर आएगा 0.084, ये हो गया आंसर, यहां पर ये हो गया आंसर। और तीसरा निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लेते हैं तीसरा। तो डिसोसिएशन जल्दी कीजिए इसको आप लिखिए, जे डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू k इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। डिसोसिएशन कांस्टेंट इसको हटा के हम निकाल लो या ऊपर भी निकाल सकते हैं। और इसका थर्ड पार्ट यहां के बाद यहां कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट k इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, c अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा। अब बैठा लीजिए c की जगह वही होगा, न्यूमरेटर बैठा था, तो क्या हुआ 0.00241 इनटू अल्फा की जगह अभी आपने निकाला ये अल्फा 0.084 स्क्वायर, अब बाई 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा की जगह फिर वही 0.084। और इस तरह से इसको फिर आप कैलकुलेट कीजिए मैनुअली या विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आप पाएंगे आएगा वैल्यू उसका 1.86 इंटू 10 पावर माइनस 5, 1.86 इंटू 10 पावर
-5 आंसर। और इस तरह से आपका ये 4 न्यूमेरिकल हमने बहुत सुंदर से पढ़ा दिया, और ये चारों को देख लीजिएगा, इसके क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए। अब 4 आ जाइए, होम असाइनमेंट आप ले लीजिए, 4 को होम असाइनमेंट। ठीक, और हम लोग 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का देखे बना के, और 4 है आपको होम असाइनमेंट्स। ये चारों क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, चारों का आंसर इसमें दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, उससे इसका आंसर देख लीजिएगा। ये चारों क्वेश्चन 4 बनाया है, उसी पर चारों बेस्ड है, ये बनने चाहिए। अगर आप नहीं बनेगा तो फिर हमसे आप कांटेक्ट कीजिए, या तो क्लास में या आप हमसे मोबाइल से कांटेक्ट कीजिए, मैं बताऊंगा। ऐसे बन जाना चाहिए, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल मैं क्लास में देता हूं, या तो बनाता हूं या होम असाइनमेंट देता हूं, वो सारे क्वेश्चन या तो एनसीईआरटी से लिए गए हैं, या पिछले साल पूछे गए बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से दिए गए अप टू मार्क क्वेश्चन है, न डिफिकल्ट न इजी, जो चाहिए वो है। और इस तरह से ये हमारा टॉपिक कोलराज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन एंड न्यूमेरिकल फिनिश होता है। और आप जो है जितना जल्दी, वही बात मैं बार बार रिपीट करूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके, आप नहीं किया है तो अब आप नौशाद नाइस केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें, उसके नीचे बने हुए बेल आइकन को दबा दें, और YouTube पर आप जो है जैसे ही मेरा कोई वीडियो क्लास तैयार होगा तुरंत आप तक पहुंचेगा, और उसको आप पढ़िए, उसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लाइक और शेयर, लाइक और शेयर, लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ताकि हम इंकरेजमेंट मुझे मिले, प्रोत्साहित मिले, और दोस्त के साथ और बढ़िया क्लास आपको हम ले पाए। और हम लोग अब इसके बाद ये चैप्टर जो है 3 टुकड़े में बटा हुआ था, एक टुकड़ा हम लोगों ने कंडक्टिविटी पोर्शन खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास हमारा शुरू होगा इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, गुड बाय, सी यू अगेन टुमारो। ओके।